हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और कलेक्टिव में जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है डिवाइन फेमिनाइन की, लगभग पिछले 3-4 दिन से ये एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, जिसमें लस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोअर चक्रास जो हैं डिवाइन फेमिनाइन के, वो कहीं ना कहीं क्लींजिंग प्रोसेस उसमें चल रही है। ठीक है, तो काफ़ी डीएफ को सेक्सुअल अर्ज ज़्यादा हो सकती है, बहुत ही लस्ट की एनर्जी फील हो सकती है, तो आपकी क्लेंजिंग चल रही है। सेकंड, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होगी। ठीक है, उसके चलते कहीं ना कहीं कुछ डीएफ बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस में भी जा रही हैं। तो आपको ज़्यादा लेज़ी भी नहीं बनना है। आपके जो डेली काम हैं आपके, या आपने जो कुछ प्लानिंग किया हुआ है कि आपको ये काम करने हैं, ये चीज़ें करनी हैं, जो एक डेली रूटीन होता है आपका, कुछ प्लानिंग होते हैं आपके, कुछ काम करने होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ डीएफ टालती जा रही हैं। तो ये लेज़ीनेस की एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो वो उस पर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, और एक एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, वो है काफ़ी सारे डीएफ को भूख नहीं लग रही है। मतलब खाने के प्रति उनकी रुचि बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, खाना बहुत ही कम खा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, या भूख भी नहीं लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो लोअर चक्रास की क्लींजिंग चल रही है उसका भी रीज़न हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स पानी की ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो पानी ज़्यादा पीते रहिएगा। ठीक है, और जो लस्ट की एनर्जी आप फील कर रहे हैं उसके लिए आपको आपकी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। क्योंकि लस्ट की एनर्जी, अगर आप उस एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का अटैक भी आपके ऊपर शुरू हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं अटैक कर रही है कुछ डीएफ के ऊपर किसी भी प्रकार से। तो आपको खुद की केयर भी करनी है, मतलब प्रोटेक्शन लेना है, और अपने आप को लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में रखने की पूरी कोशिश करनी है। जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, आप लोअर एनर्जी में जा रहे हैं, तो आपको आपकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही में मुझे कुछ डीएफ की ये एनर्जी भी रिसीव हो रही है, जिसमें उनको लगता है कि बहुत केयर करने के बावजूद भी स्किन बहुत डल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है। ठीक है, बालों की भी केयर कर रहे हैं तो भी वो बहुत ही बेजान से लग रहे हैं। मतलब आपको अपने अंदर ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी ब्यूटी कहीं चली गई है। जो नॉर्मल रूटीन आप अपनी स्किन केयर वगैरह कर रहे हैं तो भी वो पहले जैसा ग्लो या पहले जैसी ब्यूटी आप खुद में फील नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ जैसे कि मैंने बताया क्लींजिंग चल रही है। ठीक है, आपके चक्रास में फंसी हुई कुछ लोअर एनर्जी सरफेस पर आ रही है, तो उसकी क्लेंजिंग भी चल रही है। और साथ ही साथ कुछ डीएफ के जो शैडो साइड है आपके, वो भी सरफेस पर आ रहे हैं, तो उसकी भी धीरे धीरे क्लींजिंग शुरू हो जाएगी। मतलब कुछ डीएफ अपने शैडो समझ के अपने पे वो वर्क कर रही है, नोइंगली और अननोइंगली। तो जिनको अपने शैडो समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो शैडो वर्क करना स्टार्ट कर दिया अपना। बट ऑफ कोर्स आपके चक्रा में फंसी हुई जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो जब सरफेस पर आती है, जब क्लेंजिंग चलती है उसकी, तब आप कितना भी कुछ कर लें, ब्यूटी ट्रीटमेंट या जो भी, बट आपका फेस डल हो ही जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये क्लेंजिंग ख़त्म हो जाएगी, आपको आपका आपकी ब्यूटी शायद वापस मिल जाएगी। तो ये टेम्पररी होता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट जो भी आपको केयर करनी ज़रूरी लगती है वो कर सकते हैं। कुछ डीएफ की ये भी एनर्जी मिल रही है कि
आपकी लाइफ का एक चैप्टर एंड होने वाला है, या तो आपकी कोई कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म होने वाली है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे किसी ना किसी चीज़ का। ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। मतलब ये जो साइकिल थी जिसमें आप को कुछ लेसन लर्न करने थे, वो आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लिए हैं। तो वो जो बर्डन वाली जो एनर्जी आप बार बार फील कर रहे थे आपकी इस किसी एक चैप्टर में, जिसके भी साथ ये मैसेज रेजोनेट हो, उसके लिए ही है। सबके साथ शायद ये नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो चैप्टर आपकी लाइफ का एंड होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आप इस एनर्जी से भी बाहर निकलने वाले हैं और एक नई पॉजिटिव एनर्जी आपकी शुरू होने वाली है। एक नया चैप्टर या आपकी लाइफ का या कोई नया लेसन आपका शुरू होने वाला है। अभी बात करते हैं डीएम की एनर्जी की। कलेक्टिव में जो डीएम की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, लगभग बहुत सारे डीएम की अवेकनिंग बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। स्पेशली उस डीएफ के डीएम जो डीएफ अपने आप में बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी है, जिसके अंदर से सारी लगभग डिज़ायर ख़त्म हो चुकी है। स्पेशली उसके डीएम को पाने की, उसके कॉल मैसेज आने की जो भी डिज़ायर, जो भी तड़प उसके अंदर पहले रहती थी, जो वेटिंग एनर्जी उसके अंदर रहती थी, वो जहाँ पे ख़त्म हो चुकी है जिस डीएफ के अंदर, उस डीएफ के डीएम की अवेकनिंग बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। वो इस कनेक्शन को समझ गए हैं। डिवाइन ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं कि टावर मोमेंट दे देकर उनको इतना अवेकन कर दिया है कि अभी वो डीएम आपके लिए एक्शन लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, प्लस साथ ही साथ वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और उनकी लाइफ का भी कोई ऐसा एक चैप्टर एंड हुआ है जिसमें उनके जो भी कार्मिक थे, उन्होंने डीएम को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया है, जिससे वो ऑफ कोर्स थोड़े पेनफुल सिचुएशन में तो है ही, क्योंकि वापस से उनकी ईगो ब्रेक हुई है। जैसे आपको भी पता है कि इस जर्नी में हमारी ईगो मेल्ट होती है, और ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में ईगो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ईगो एक ही बार में नहीं जाती है, फिर से वो ईगो जो है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे जब आपकी ईगो सरफेस पर आती है, तो जहाँ पे डिवाइन को ज़रूरत पड़ती है वो ईगो ब्रेक करते हैं। तो डीएम की भी यहाँ पे फिर से एक ईगो ब्रेक हुई है कोई, जिसकी वजह से वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में भी दिख रहे हैं। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि उनका ईगो क्यों तोड़ा गया, उनकी कहाँ पे गलती थी, वो बहुत अच्छे से अभी वो समझना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि अब वो अपनी डीएफ को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसको ही चूज़ करना चाहते हैं। अभी वो बिल्कुल भी किसी और के दबाव में आकर कहीं और शादी करने के लिए रेडी नहीं होंगे। ये उस डीएम की एनर्जी है जो अनमैरिड है। ठीक है, तो मे बी सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा मैसेज, सबके लिए शायद ये मैसेज नहीं होगा, लेकिन जो डीएम अनमैरिड है उनके लिए ये मैसेज है। जो डीएम अनमैरिड हैं या सिंगल हैं उनके लिए ये मैसेज है। तो यहाँ पे जो डीएम हैं वो अपना चॉइस बना चुके हैं। उन्होंने ठान लिया है कि अभी कुछ भी हो जाए बट वो आपको ही सिलेक्ट करेंगे। मे बी टाइम लग सकता है, तो बिल्कुल भी आपको फिर से वेटिंग की एनर्जी में नहीं जाना है, आपको धैर्य बनाए रखना है। वैसे भी ये उस डीएफ की ही एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। ये वाला जो मैं बता रही हूँ आपको एनर्जी, ये उसी डीएम की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है जहाँ पे डीएफ के अंदर से डिज़ायर लगभग ख़त्म हो चुकी है। मतलब जो भी डीएफ अभी वेटिंग एनर्जी में या चेजिंग एनर्जी में नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए मैसेज है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके डीएम आपको अनएक्सपेक्टेड मैसेज कर सकते हैं,
कॉल कर सकते हैं और शायद प्रपोज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है, और एक चैनल सॉन्ग भी है जो मुझे लगभग पिछले वीक से कंटिन्यू मिल रहा है, जिसमें उस अवेकन डीएम की एनर्जी है जो पूरी तरीके से लगभग अवेकन हो चुके हैं। पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना अवेकन हो चुके हैं कि उनको ये कनेक्शन समझ में आ गया है और उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है कि वो अब अपनी डीएफ को ही चूज़ करेंगे। ठीक है, वो अपनी डीएफ को ही सिलेक्ट करेंगे। अभी टाइम देखिए 11:11 हो रहा है, ये मैं रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ तो ओ माय गॉड। तो ये एक साइन है, ऐसा बोल सकते हैं। और ऑफ कोर्स जिस भी डीएफ के लिए ये मैसेज है उनको कंटिन्यू 11:11 नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, 444 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। राधा कृष्णा जी, शिव पार्वती जी या राम सीता जी के विवाह के फ़ोटोज़ उनको बार बार दिख रहे होंगे। बर्ड के जोड़े के फ़ोटोज़ उनको बार बार दिख रहे होंगे। 111, 888, 444, 11:11, 696, 9999, ये कुछ नंबर हैं जो इनको बार बार डीएफ को दिख रहे होंगे। ठीक है, जिनके भी डीएम की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है ये वाली, उस डीएफ को ये नंबर बार बार दिख रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रियूनियन बहुत ही करीब है। तो ऐसे ही बैलेंस बना के अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहें, अपना सोल पर्पस करते रहें। और मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।